नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के सुबह के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान हो रहे हैं समृद्ध। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में लागू किया जाना चाहिए। और जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत। आपके साथ मैं हूं अभिनव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करना है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं, उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराना है। चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं, क्योंकि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहां वैज्ञानिक हो, जहां किसान हो, जहां सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के अंदर कई जातियां हैं जो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में जरूर लागू किया जाना चाहिए। करते हैं, BPSC लेवल के लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो तैयार रहेंगे। यहीं पर सरवण कुमार जी यहाँ पर अगर हैं के आदेश को सिरों पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ विचार ऐसा हुआ जिसमें कहा गया कि OBC लोग हैं जहाँ क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर OBC के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया है कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि, ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर तो और बहुत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव को लेकर राजद ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। राजद ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक कोटे की यह सीट खाली हो गई है। इस सीट से जदयू ने अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी जिले की सूखी पड़ी लखनदेई नदी में लगभग 4 साल बाद पानी आने से शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। किसानों ने अपने खेतों में नदी के पानी से धान की रोपनी शुरू कर दी है। लखनदेई नदी के वो लखनदेई नदी में बहुत दिनों के बाद पानी आई है, इससे हम लोग को कुछ मन में हर्षित है, ताकि अब मौसम भी हम लोग को साथ दे रहा है। यह लखनदेई नदी जो लखन जी के नाम पर है और माँ सीता की जन्मभूमि के कारण इसके बहुत पवित्र लोग माने जाते हैं। यहाँ इसे बहुत लोग घूमने फिरने पर्यटन के हिसाब से आते हैं, इसमें स्नान करके अपना जन्म सुफल करने। लखनदेई नदी के लिए जो पानी आई है उसे सीतामढ़ी के बीच होकर बह रही है। यहाँ माता जानकी की जन्मभूमि है और यह बीच शहर के ओर बहने से यहाँ की जितने भी गंदगी फंदगी है सब नदी के द्वारा बह जाती है और यह सीतामढ़ी सुंदरता और सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। और यह जानकी जी की जन्मभूमि होने के नाते यहाँ पर्यटक लोग काफ़ी लोग आते हैं और ये लक्ष्मणा नदी में स्नान करके अपने को पवित्रता के महसूस करते हैं। दरभंगा में बागमती के जलस्तर में वृद्धि होने से पीपा पुल के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगा बांस का चचरी वाला पुल पानी की तेज धार में बह गया। इससे दरभंगा के पश्चिमी भाग का संपर्क टूट गया है। यातायात बाधित होने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है। सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवाई लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से लाश उधर से लाश आने को टिकट होता है। पब्लिक को जाने आने का कोई रास्ते नहीं है इसके सिवा। पुल उधर है उसको ज्वाइंट नहीं किया है, एक तो लोहा का इतना बड़ा दे दिया है और उस पास से पकड़ के वहाँ पर जो हम लोग पार करते हैं। दिक्कत यही है, जाने आने में दिक्कत है, उस पार जाने में इस पार आने में। पुल तो है नहीं, 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 60,000 से ज़्यादा संख्या शुभंकरपुर का, जो हम लोग मार्केटिंग करने के लिए बच्चे लोग कैसे स्कूल जाएंगे। पीपा पुल बना हुआ दह गया, अब यातायात व्यवस्था पूरा बंद हो गया हम लोग का। बहुत दूर से एकदम जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हम लोग शहरी रह करके देहात में आकर के जैसे लग रहा है देहात में आकर के बस रहे। ये जो पीपा पुल से लोग आ रहे थे जा रहे थे, सारा समस्या हल होते थे। अभी जो है सारा समस्या बेकार हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक ठेकेदार पीपा पुल को नहीं बना रहा है, पीपा पुल खुलवा दिया है तो फना है, ये हो जाएगा, घटना हो जाएगा। पानी आ गया, टूट गया, अब पुल को पीपा पुल को खोल दिया। स्थिति कमजोर हो गया है, सबको संघर्ष करना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साग सब्जी के लिए, डॉक्टर सबके लिए जाना पड़ता है उतना दूर। मुंगेर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रति घंटे आधा सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिले के धरहरा,
जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर पंचायत के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे स्थानीय लोग ऊंचे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जाफरनगर, टीकारामपुर पंचायत में मुख्य पथ पर पानी आ गया है, जिससे यातायात बाधित हो गई है। यहाँ पे बाढ़ प्रीत आ गया है। हमारे घर में हम ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं ढंग से। हमारे घर में रहने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम बाहर भी देख सकते हो आप, हम गर्भवती हैं, हमारा बहुत लास्ट महीना चल रहा है, इस वजह से हम जा भी नहीं पा रहे बाहर। इसलिए न खाने के ठिकाने, न पीने के ठिकाने, न रहने के ठिकाने, पानी आ गया है, घुस गया घर में। कैसे बच्चा का रखूंगा? रोड पे रहना पड़ता है, न कुछ है न और कुछ खाने पीना कुछ व्यवस्था नहीं है, न देता। स्थिति है कि मेरे घर में सर बाढ़। सावन की आज चौथी सोमवारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी दौरान जहानाबाद जिले के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत होने की खबर है। घटना मखदूमपुर प्रखंड के वानावर पहाड़ इलाके की है। थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नाम पता का उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। अक्सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7 है। मानसून के 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अपेक्षित बारिश नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से किसानों के बीच निराशा थी, लेकिन अब अगस्त महीना शुरू होते ही किसानों के लिए राहत आई है। पिछले 10 दिनों में बिहार में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट है, जिसकी वजह से बाढ़ और जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी 27 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक तरफ मानसून की वजह से धान किसानों ने राहत की सांस ली है, तो भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों के सामने नई चुनौती आ गई है। और जैसे कि पूर्वानुमान था कि मानसून बिहार में सामान्य रहेगा और उसी ओर ग्रेजुअली जो मानसून है वो अग्रसर होती रहेगी। और बात करें बिहार में जो स्टेटस है फ्लड की, तो अभी फ्लड टाइप की कंडीशंस बनने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगले 1 वीक तक बिहार में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। 11 अगस्त को 11 जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 11 जिलों की सूची में 2 नाम ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, इसलिए वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद हैं। हल्के से मध्यम बारिश होने वाले जिलों की सूची में बाकी बचे 27 जिले शामिल हैं। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। पटना, हाथीदह और कहलगांव में गंगा लाल निशान के ऊपर बह रही है। में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान हो रहे हैं समृद्ध। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में किया जाना चाहिए लागू। और जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन में फिर मुलाकात होगा। इसके साथ ही नमस्कार।